होगी तो प्रधान भी वो भी हिम्मत करेंगे, हाँ लड़ेंगे, वो भी बनवाएंगे। हाँ मतलब आप चाहती हैं अब जहाज हमारे और क्या हम लोग चाहते हैं ना। हाँ वहाँ फिर उतना भी जगह कितना सुविधा चाहिए ना, उतना जगह मिलेगी तभी प्रधान बनवाएंगे। वहाँ पे कैसा गाँव के देखते हैं तो इतना विकास हुआ है कि हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ था, लेकिन इस समय इतना हमारा गांव इतना आगे हो गया है कुछ कहने के काबिल नहीं। हाँ। लाइट चलाना होता था, मोबाइल चार्ज करना प्रतापगढ़ जिले में जाते थे, नहीं तो कहीं मोबाइल लेके जाते चार्ज करते थे। फिर मोबाइल में देखिए जब संजय सिंह प्रधान नहीं थे, मोबाइल भी अगर चार्ज करना रहता था जौनपुर से प्रतापगढ़ जाते थे। दिन में ऑफिस के टाइम अधिकारियों से मिल करके अपने गांव की समस्याएं बताता हूं और उनसे दूर करवाने का प्रयास करता हूं। क्यों शिक्षित होने से कहीं न कहीं गांव को फर्क पड़ता है, देश को फर्क पड़ता है। जी जी बिल्कुल पड़ता है। तमाम योजनाओं की जानकारी होती है, जानकारी होने पर अधिकारियों से वार्ता करने में सरलता होती है। कभी अधिकारी टाल मटोल भी करते हैं तो उनको बताया जाता है कि नहीं यह योजना हमारे यहाँ लॉन्च हुई है, उसको आदेश दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आजाद भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ना तो नाली पहुंची, ना तो शौचालय पहुंचा, ना ही आवास पहुंचा, यानी कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जहां पर यहाँ की नालियां आप देखेंगे, जो नालियां शहरों में भी नहीं होती वो नालियां यहाँ पे बनी है, यानी कि अब एक गांव मॉडल हो रहा है। यहाँ के जो प्रधान है संजय सिंह लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनका सपना है कि जैसे अमेरिका में गांव होता है वैसे हमारे भारत देश में भी गांव हो, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था गांव हमारा सुंदर हो, स्वच्छ हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भारत को देखना है तो गांव को देखिए। प्रधान जी बताते हैं कि गांव में जब मैं यहाँ पे प्रधान बनकर आया तो गांव की हालत बहुत दयनीय थी। मतलब इतनी दयनीय कि मतलब यहाँ पर जो नालियां आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पानी भरा रहता था और ग्रामीण खूब परेशान रहते थे। लेकिन संजय सिंह की मेहनत ने आज इस गांव को बदल के रख दिया है। शौचालय गांव में सभी लोगों को दिया, आवास दिया, जो भी इनसे बन पड़ा वो आज भी कर रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक क्या क्या काम किया है? अभी जब हम 2015 में महमूदपुर के प्रधान हुए तो यहाँ न बिजली की सुविधा थी, न शौचालय थे, न एक भी आवास मिला। मैं इस पर मेहनत किया, लगा और आज हमारे गांव में हर घर विद्युतीकरण हो चुका है। हमारे यहाँ लगभग 90 से 95 आवास बन चुके हैं। अभी लगभग 50 वेटिंग लिस्ट में हैं। हमारे यहाँ लगभग 400 शौचालय बन चुके हैं। अभी 7-8 लोग अभी बाकी हैं, उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और लगभग 400 राशन कार्ड भी बन चुका है। इसके पहले आधे से कम लोगों के पास राशन कार्ड थे। तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारे आसपास भी गांव है, इतना विकास नहीं दिखाई देता है। फिर आप कैसे कर पा रहे हैं? क्या आपके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है, यही जनता का आशीर्वाद है। इन्हीं लोगों से प्रेरणा ले करके मैं सुबह 6 बजे से गांव की सेवा में लग जाता हूं और लगभग 10 बजे रात तक लगा रहता हूं। दिन में ऑफिस के टाइम अधिकारियों से मिल करके अपने गांव की समस्याएं बताता हूं और उनसे दूर करवाने का प्रयास करता हूं। सबसे ज़्यादा आप जब इस गांव की कमान संभाले, सबसे ज़्यादा क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? जी, यह गांव एकदम ग्रामीण इलाका में है, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी अंत्येष्टि का। तो सबसे पहले मैं माननीय विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्र जी से मिल करके एक अच्छा सा अंत्येष्टि स्थल बनवाया। उसके बाद मुझे छोटे बच्चों को देखता था कि पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, तो मैंने आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया जो बदलापुर में मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एकदम ग्रामीणांचल है, यहाँ से बाज़ार लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। तो जो जन सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो पाती थी। मैंने
अधिकारियों से संपर्क किया और एक जन सुविधा केंद्र लाया जो इस समय बनकर तैयार हो रहा है। चाहे जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं उनको यहीं गांव में प्राप्त होंगी, उनको तहसील और ब्लॉक नहीं जाना होगा। कहाँ से ख्याल आया कि किससे आपको प्रेरणा मिली कि मतलब किसके जैसा आप गांव बनाना चाहते हैं कि आप मेहनत करने थे? यही आप सबका जब न्यूज़ चैनल देखते थे तो तमाम गाँवों की चर्चा होती थी, तो मेरे भी मन में आता था क्यों ना हम भी मेहनत करें और हमारा गांव भी वैसे तरक्की और मेरे गांव का भी नाम हो। क्या बात है, प्रधान जी के बहुत ही उत्तम विचार हैं। महात्मा गांधी का जो सपना था उस सपने को साकार करना चाहते हैं महमूदपुर के प्रधान संजय सिंह। एक भाई और हैं, भैया क्या नाम है आपका? अनिल यादव। क्या कुछ विकास हो रहा है गांव में? हर तरह पक्की नाली का विकास हो रहा है, खड़ंजे का, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, जन सुविधा केंद्र और क्या बोलते हैं शौचालय बने हैं, सामुदायिक शौचालय और अंत्येष्टि स्थल सब तमाम हो रहे हैं। पेंशन भी आ रहा है, जितने लोग हैं वो पारिश उनका ऑनलाइन चल रहा है, हो रहा है, कुछ का आ रहा है, कुछ का लगा है प्रोसेस में, काम तो हो रहे हैं सब। इसके पहले गांव कैसा दिखता था? अरे बिल्कुल, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। लोग यहीं बगल में आज़ादी के बाद प्रतापगढ़ जिले में बिजली जलती थी, हम लोग छोटे थे और यहाँ बिजली यही इनके कार्यकाल में, इसके पहले न बिजली थी। हम लोग लाइट चलाना होता था, मोबाइल चार्ज करना प्रतापगढ़ जिले में जाते थे, नहीं तो कहीं मोबाइल लेके जाते चार्ज करते थे। फिर मोबाइल में देखिए, जब संजय सिंह प्रधान नहीं थे, मोबाइल भी अगर चार्ज करना रहता था जौनपुर से प्रतापगढ़ जाते थे चार्ज करने। तो मतलब कि आपको लगता नहीं था कि ये बदलना चाहिए? जी बिल्कुल लगता था, लेकिन ऐसा कोई प्रतिनिधि हुआ ही नहीं जो मेहनत करे। आपने मेहनत की है तो बिल्कुल साकार हुआ, फिर आया मेहनत हुआ तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई कि हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए भी इस गांव में दूसरे जिले में जाना पड़ता था। यानी कि अगर हम जौनपुर में खड़े हैं तो हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए भी प्रतापगढ़ में जाना पड़ता था। क्या आंटी जी, कितनी सही बात है? सही है, सही बात है। गांव विकास हुआ है? हाँ। क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रधान जी करवाए हैं? अरे कराए से कॉलोनी भी, बाथरूम, लैट्रिन, नाली, हाँ, कुछ लाइन, बिजली, कुछ चीज काम करवा रहे हैं प्रधान जी, मेहनत कर रहे हैं। हाँ सही से। आप देखिए, ग्रामीणों का साफ करना, प्रधान जी मेहनत कर रहे हैं। क्या आंटी जी, क्या कुछ काम हो रहा है गांव में? बहुत कुछ के प्रधान भाई। हाँ, आपको क्या मिला? नाली बनवाए, लैट्रिन बनवाए, हाँ, कॉलोनी दे हैं। हाँ, खुश हैं आप प्रधान जी से? हाँ, प्रधान जी खुश है। और कुछ चाहती हैं प्रधान जी से? चाहत है कॉलोनी और हमारा दे। हाँ, कहे हैं कॉलोनिया दे के ना? हाँ, और क्या माने हैं कि नहीं? हमारे लड़कियों के दे, 3 लड़कियां हैं। हाँ, चला तीनों लड़का तोरे कॉलोनी मिली, प्रधान जी कहे हैं। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। और कोनो समस्या? और कौन समस्या बताई? और कोनो समस्या ना ना? बिजली उजली आवत है ना? हाँ, बिजली आवत। एकरे पहले ना रही बिजली? नहीं, हमसे हाथ जाए लम्बे लम्बे। कहाँ? प्रतापगढ़? हाँ, प्रतापगढ़ ना पैसे ले तब सुनाई दे ना में। हाँ, और का 5 रुपया ले तब बात करावे। 5 रुपया ले तब बात करे दे आपके। प्रतापगढ़ जिला में जौनपुर से माता जी प्रतापगढ़ जाती थी तब फोन से बात कर पाती थी। मतलब कितनी बड़ी बात है। आजादी के बाद भी इस गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन संजय सिंह ग्राम प्रधान ने इसकी सूरत बदल दी है। और भी कुछ ग्रामीण महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ कितना विकास हुआ है। क्या आंटी जी, कितना विकास हुआ है गाँव में? हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है। ये और नाली बनवाए हैं, फिर आवास दे, लेटरिन दे हैं, फिर वो नलका के चौतरा सब बनवाए। हम लोग प्रधान से इतना खुश हैं कि कुछ हद से ज्यादा। हाँ, हाँ। बाकी गांव, दूसरे गांव को भी आप देखती होंगी, वहाँ पे कैसा विकास देखते हैं तो इतना विकास हुआ है कि हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ था, लेकिन इस समय इतना हमारा गांव इतना आगे हो गया है कुछ कहने के काबिल नहीं। हाँ। और भी गांव में कुछ बना है? गांव में अंत्येष्टि स्थल और भी बहुत गांव में बहुत सब बना हुआ, सरकारी वो लाइटिंग बने हैं और सब लगवाए हैं प्रधान जी। हाँ, हाँ। और क्या चाहती हैं गांव में बनना चाहिए? आप लोग के मन में क्या है? प्रधान जी से हम कह देंगे ना, प्रधान जी उसको भी करवा देंगे। प्रधान खुद जानते हैं, जो गरीबों का चाहेंगे हम खुद देंगे। वो जो हमारा सब जो इच्छा हुआ हम सब लोग पा गए हैं। हाँ। मतलब आपका जो पर्सनल काम था वो हो गया, सामाजिक काम होना बाकी है अभी भी। क्या बात है, देखिए गांव वाले कितने खुश हैं। आप क्या कहना चाहती हैं आंटी जी? काम वाम हो रहा है कि नहीं? नहीं साहब, हमारी भी वो था, लाइटरिंग मिली है, आवास मिला है,
सुविधा सब मिला है जो हाँ, जो आया पहले है। बिजली उजली आती थी, पहले कैसा था मतलब 5 साल पहले गांव? 5 साल पहले ये चार्जिंग हो बिजली करावे तो था जाए ये प्रतापगढ़ जिले में। हाँ हाँ देखिए वो 10 रुपये 5 रुपये लेबो करें चार्जिंग के। चार्जिंग के 5 रुपये 10 रुपये हाँ। ले। देखिए गांव में कितनी समस्याएं थी। आप देखिए लाइव देख रहे हैं तस्वीरें, गांव की महिलाएं किस तरह से प्रधान जी के बखान कर रही हैं। एक तरह से कहें, क्या कहना चाहेंगे आप? साहेब जी बहुत कुछ दिए, हाँ नलका बनवाए, बाथरूम दिए, हम लोग को कॉलोनी दिए। हाँ, जो अच्छा, जब नाली नहीं बनी थी कितनी समस्याएं होती थी? पानी रुकता था, हम लोग हमारा सबका यहाँ घर बुड़ जाता था। हाँ हाँ। क्या क्या बता रही हैं आप? साहब ये बता रहे हैं जब नाली नहीं बनवाए थे यहाँ इतना कीड़ा था मकोड़ा था, सब आने जाने कितना रास्ता गंदा था। जो लोग आते सब गाली फरियत देते हैं कि यहाँ प्रधान कैसे हैं कि ये नाली नहीं बनवा पा रहे हैं। प्रधान हमारे यहाँ इतने अच्छे हो गए हैं कि इतना सब सुविधा हम लोग के दे रहे हैं। हाँ खुश हैं हाँ एकदम प्रधान संभव, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ और कुछ चाहती हैं एयरपोर्ट वगैरह? हाँ? अब जो चाहते हैं जहाज वहाज उतरे गांव में। अरे साहब अगर वहाँ जगह होगी तो प्रधान भी वो भी हिम्मत करेंगे, हाँ लड़ेंगे, वो भी बनवाएंगे। हाँ मतलब आप चाहती हैं अब जहाज हमारे गांव हाँ, और क्या हम लोग चाहते हैं ना। हाँ वहाँ फिर उतना भी जगह कितना सुविधा चाहिए ना, उतना जगह मिलेगी तभी प्रधान बनवाएंगे। हाँ प्रधान करवा देंगे व्यवस्था जगह होगा। जो जरूरत थी प्रधान हमारे यहाँ के बनवा दिए हैं। हाँ। तो दोस्तों महमूदपुर के हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर सौदा होता है, यानी कि अंत्येष्टि होती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर इंटरलॉकिंग है और यहाँ पर लोग बताते हैं कि पहले जंगल हुआ करता था। लोग यहाँ पर जब सौदा करने आते थे बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन गांव के प्रधान ने यहाँ की जो हालात है उसको देखा और आज इसकी हालात को बदल दिया है। और कुछ ग्रामीण हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह से पहले हुआ करता था, आज क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? सूबेदार पांडे। यहाँ की पहले की क्या स्थिति थी? यहाँ जंगल था, इसके बाद नाला था, नदी है और इसके बाद जो सब जंगल था। यहाँ कुछ आने जाने कोई दिक्कत, सब दिक्कत था, मुर्दा आने का दिक्कत था। हाँ अब आज यहाँ जो है सब बन गया है, बढ़िया हो गया। किसने बनवाया? संजय सिंह प्रधान जी। हाँ इसके पहले किसी ने कोशिश की कभी? कोई कोशिश नहीं था, यहाँ सब जंगल था। हाँ गांव में क्या क्या काम हुआ है? गांव में इतना जानकारी नहीं, बहुत काम कराए हैं। हाँ बहुत काम करा दिए। और क्या, खुश हैं सब गांव वाले? खुश है। तो जो बाकी है वो अपना कराते रहेंगे अब तक। अभी समय बाकी है इनका। अच्छा और क्या, तो और भी जो काम बाकी हैं वो भी काम प्रधान जी कराते रहेंगे। प्रधान जी ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी मैं MA BEd हूँ। हाँ जी मतलब एक शिक्षित प्रधान देखिए गांव को किस तरह से बदल सकता है। गांव को जो देश की सबसे छोटी सरकार होती है यानी ग्राम प्रधान, अगर वह शिक्षित हो तो गांव की ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, वोट देते समय एक बात जरूर याद रखिए, जो आपके गांव का पढ़ा लिखा हो उसे ही वोट दीजिए। क्यों? शिक्षित होने से कहीं न कहीं गांव को फर्क पड़ता है, देश को फर्क पड़ता है। जी जी बिल्कुल पड़ता है। तमाम योजनाओं की जानकारी होती है। जानकारी होने पर अधिकारियों से वार्ता करने में सरलता होती है। कभी अधिकारी टाल मटोल भी करते हैं तो उनको बताया जाता है कि नहीं यह योजना हमारे यहाँ लॉन्च हुई है, उसको आदेश दीजिए। जी देखिए गांव में जो सरकार बना रहे हैं आप, जो गांव की सबसे छोटी सरकार बना रहे हैं, उसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि आपके जो गांव का प्रधान हो वह पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आपके गांव में जो योजनाएं हैं वह नहीं पहुंच पाएंगी। यानी कि संजय सिंह देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए गांव की जो हालत थी इसके पहले उसको मैंने आपको बताया कि ग्रामीण महिलाओं ने बताया किस तरह से गांव बदहाल था। लेकिन संजय सिंह एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो गांव की तस्वीर बदल कर रख दी। तो दोस्तों अभी हम जहां पर खड़े हैं ये महमूदपुर गांव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है, जहां महमूदपुर में एक तरफ आंगनवाड़ी केंद्र ही नहीं था, लेकिन आज आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से साफ सुथरी चिकनी
आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है जो पहले हुआ ही नहीं करता था। यानी कि ये संजय सिंह की मेहनतों का नतीजा है कि इस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र भी आया है। तो गांव के कुछ लोग भी, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या भैया, का हाल बा? एकदम बढ़िया बा भैया। बढ़िया बा। बढ़िया बा। गांव का हाल बा? गांव सब बढ़िया है। हाँ, विकास हाँ। विकास हो रहा है। विकास बहुत तेज में होता है। बहुत तेज से? बहुत तेज से, प्रधान जी के माध्यम से बहुत तेज से विकास होता है। हाँ। हाँ। ये आंगनबाड़ी केंद्र पहले से था, कब बना? नहीं, पहले से नहीं था। हाँ। अब भी बना प्रधान जी के हाँ। वजह से। हाँ। कितना दिन हुआ? अरे कम से कम 2-3 साल तो हो गए रहेगा। 2-3 साल हो गया। हाँ। यानी गांव में काम हो रहा है। हाँ, गांव में काम हो रहा है। हाँ। हाँ। तेजी से? तेजी से। क्या बात है, हाँ। आप देख सकते हैं गांव में लगातार काम हो रहा है। और भी ग्रामीण महिलाएं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या आंटी जी, क्या हाल है? जी सब बढ़िया है, है बहुत सब बढ़िया। कुशल मंगल? जी बहुत बढ़िया है। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ की सुविधा साधन सब चीज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सब हमारा गांव क्या चाहती हैं कि गांव में और होना चाहिए? और क्या होना चाहिए, प्रधान जी सब अपने नियम अनुसार और सबसे पूछताछ करते हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सुविधा साधन हर एक चीज़ है। और जो कमी होगी वो प्रधान जी पूरा करेंगे आप सबके सहयोग से।